Melons are sold in 3 sizes: small, medium and large. ठीक है, ये जो भी दुकानदार है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेडर है, वो मेलेंस जो है ना उसकी 3 कैटेगरी बना लेता है अपने दुकान में, ताकि सबसे छोटे वाले सबसे कम रेट में बेचे, दरमियाने वाले उससे ज्यादा रेट में और लार्ज वाले सबसे ज्यादा महंगे बेचे। ठीक है। The weights follow a normal distribution with mean of 450 grams and standard deviation of 120 grams. Normal distribution, weights follow a normal distribution. Weights follow a normal distribution का क्या मतलब होता है? Weights follow a normal distribution का मतलब ये है कि जनरली चीजें 450 ग्राम या उसके आसपास ज्यादा होती हैं, और जब मैं वेट को दूर ले जाता हूं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 600 700 800 ग्राम का कोई मेलन होगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी, या 25 30 50 100 200 ग्राम का कोई मेलन हो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा नहीं है, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। मीन के पास उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा मेलेंस ऐसे होंगे जो 450 440 450 460 465 470 ग्राम्स के होंगे। जैसे जैसे दूर जाता रहूंगा वैसे वैसे मिकदार क्वांटिटी कम होगी। मेलेंस वेइंग लेस देन 350 ग्राम्स आर क्लासिफाइड एज स्मॉल। वो बोलता है जितने भी मेलेंस ऐसे होंगे जिनका वजन 350 ग्राम्स से कम होगा, ठीक है ना, उसको मैं बोलूंगा कि भाई ये स्मॉल मेलेंस है, इसको साइड पर कर दूंगा, सबसे सस्ते में बेचूंगा। ठीक है। फाइंड दी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन परसेंटेज का सब्स्टिट्यूट है ऑफ मेलेंस विच आर क्लासिफाइड एज स्मॉल, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने ऐसे मेलेंस होंगे, कितना फीसद, कितने परसेंटेज ऐसे मेलेंस होंगे जिसको मैं स्मॉल मेलेंस कह सकता हूं। तो इस हिसाब से मुझे ये पता है कि हर वो मेलन स्मॉल कहलाएगा जिसका वजन 350 से कम हो। लेस देन का साइन डाला है मैंने। हर वो मेलन स्मॉल कहलाएगा, हर वो मेलन स्मॉल कहलाएगा जिसका वजन 350 से कम होगा। सही है। अगर 350 से ज्यादा हुआ वजन तो वो क्या कहलाएगा? मीडियम भी कहला सकता है, लार्ज भी कहला सकता है ना। लेकिन 350 से कम होगा ना अगर वजन, तो वो स्मॉल कहलाएगा। अब उससे ये पूछा कि बताओ कितने फीसद मेलन ऐसे होंगे जो स्मॉल है। हमें एक्स दिया हुआ है 350। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला यूज करते थे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये बन जाएगा 350 माइनस 450 डिवाइडेड बाई 120। 350 माइनस 450 माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 120 कितना बनेगा? माइनस 0.83। ठीक है ना। z इज इक्वल्स टू माइनस का 0.83। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बराबर है p z लेस देन माइनस का 0.83। यही हमारा पहला स्टेप होता है ना कि हम x को किस में, z में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। सेंटर में z कितना होता है? सेंटर में z 0 होता है। ठीक है। माइनस 0.83, माइनस 0.83 तो यहां उल्टे हाथ पर आएगा। सेंटर में z 0 होता है, आगे z पॉजिटिव होता है और पीछे z नेगेटिव होता है। हमें जो एरिया चाहिए जहां पर z माइनस का 0.83 है उसके भी पीछे यानी कि उल्टे हाथ वाला एरिया चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमें जो एरिया चाहिए वो जहां पर z माइनस का 0.83 है उसके भी उल्टे हाथ वाला एरिया चाहिए।
तो ये जो ग्रीन एरिया शेड किया यही एरिया होगा, है ना। अब सर क्या करेंगे, हम जो टेबल यूज करते हैं ना, हम जो टेबल यूज करते हैं जेड का, उसमें हमें कौन सा एरिया मिलता है, सेंटर में जहां पर जेड 0 होता है। फिलहाल जो हम टेबल यूज कर रहे हैं सेंटर में जहां पर जेड 0 होता है और 0.83 अगर हम ढूंढेंगे हमें ये वाला एरिया मिलता है ना, है ना। हम वही टेबल यूज कर रहे हैं ना जिसमें ये एरिया मिले, करेक्ट। तो आप एक काम करो, आप जो टेबल यूज कर रहे हो उस पर जेड की वैल्यू यहां से 0.8 और यहां से 0.03, इस पर ये वाली वैल्यू देखो 0.2967, तो ये वाला एरिया 0.2967 होगा। हाँ, इस हिसाब से जितना एरिया जहां पर Z0 होता है और Z0.83 होता है उसके बीच का जितना एरिया है, उतना ही एरिया जहां पर Z0 है और जहां पर Z नेगेटिव का 0.83 है, ये भी इतना ही होगा। क्या मुझे ये एरिया चाहिए, क्या करूं अब, हम 0.5 में से 0.2967 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0.2033 या फिर 20.33%, 0.2033 या 20.33% मेलेंस जो है वो स्मॉल होंगे। अब बताओ क्या सवाल है, कोई कंफ्यूजन है क्लियर कर लो, इससे भी मुश्किल सवाल आएंगे और वो हमें करने हैं। पहले हमने बिल्कुल आसान किए थे, अब थोड़े से मुश्किल कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम और अब लार्ज करेंगे बाद में, और मुश्किल करने हैं सवाल। यहां कंफ्यूजन होगी तो आगे फिर आने का भी फायदा नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलो, कोई मसला है। देखो आपका सवाल, आप अपने इंटर मैट्रिक की मेंटेलिटी से बिल्कुल दूर हो जाओ। अब ये इंटर मैट्रिक नहीं है कि हजार और लाख और करोड़ सवाल एक ही तरह के आएंगे वैल्यू चेंज होगी, नहीं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही सवाल सॉल्व होगा। है सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कभी तरबूज की बात कर रहा है, कभी केले की बात कर रहा है, कभी अमरूद की बात कर रहा है, सही है ना। सवाल अलग अलग तरह से आपको टेस्ट करेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और आपके सामने है कि क्लास में अभी इफेक्टिवली जो सच बात है कि 30 में से 35 में से 3 4 5 बच्चे ये सवाल कर पा रहे हो, वो भी 15-10 मिनट बाद। वहां पर 2 घंटे में 50 है। प्रैक्टिस के साथ सब सही हो जाएगा, लेकिन काइंडली डिले मत करना। ये जो बुकलेट है ये सॉल्व अब कर लेनी है इस हफ्ते। हाँ बताओ, कोई कंफ्यूजन बोलो। 0.833 का एरिया तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि उसने क्या बोला था, देखो देखो बात को समझो, उसने क्या बोला था, उसने बोला था वो वाले मेलेंस जो 350 ग्राम से कम होंगे उसको मैं स्मॉल मेलेंस कहता हूं। उसकी जेड की वैल्यू माइनस का 0.83 बन रही है, साथ में लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है यानी कि इससे पीछे ना, इससे कम वाली वैल्यूज। तो एरिया देखो ना, एरिया जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का शेड किया है वो एरिया आपको ढूंढना है ना। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल, भाई पूछ लो यार, कोई सवाल है तो पूछ लो। अगर आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें सवाल रिवाइज कर कर आए हो और कोई किसी किस्म का कोई सवाल है काइंडली पूछ लो। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। इसको अगर कॉपी करना है कुछ हद तक तो देख लो, कॉपी कर लो, पिक्चर ले लो, मैं फिर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 1 का आंसर मैं भी बैक साइड से देख लूँ। 20.25% लिखा हुआ आ रहा है, हमारा कितना आया है 20.33। सही है, वो बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेट होगा। उसने क्या किया हुआ है, नेगेटिव का 0.833। आप अगर देखोगे ना, नेगेटिव का 0.833 पर एरिया ढूंढा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस से काम करते हैं, हमारा आंसर लॉजिकली सही है।
पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब सुनो जरा दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द रेस्ट ऑफ द मेलन्स। रेस्ट का मतलब क्या होता है, बाकी। अगर टोटल 100% है, अगर टोटल 100% है, 100% में से सबसे कम वजन रखने वाले 20.33% अगर स्मॉल हैं, तो बच कितने गए, 100% में से माइनस कर दो 20.33%, 79.67%, है ना, ऐसा ही है ना भाई। कम, सबसे कम वजन रखने वाले, यानी कि जो 350 ग्राम से कम वजन रखने वाले मेलन्स थे, वो तो 20.33% है, वो स्मॉल हो गए। अगर 100 है तो 100 में से तकरीबन 20-21 बकाया, बकाया यानी कि बचे हुए 80% तकरीबन 79.67%, द रेस्ट ऑफ द मेलन्स आर डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। वो बोलते हैं कि भाई मैंने तरबूज खरीदे, तरबूज में से 350 ग्राम से कम वजन वाले थे ना, उसको तो मैंने बोल दिया स्मॉल है, अलग बेचना शुरू कर दिया। अब कुछ बच गए उसके सामने, अब उसमें जो भी जो बचे हैं वो 370 ग्राम भी होगा, 400 ग्राम भी होगा, 450 ग्राम, 500 ग्राम भी होगा। इसमें मतलब बचे हुए जितने भी थे ना, इतने सारे अलग अलग वजन के पड़े हुए थे, उसके मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए। बचे हुए जितने भी थे उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए। अब ऐसे बराबर नहीं किए कि 2 पड़े में तो एक इधर कर दिया मीडियम में एक लार्ज में, जाहिर है उसने वजन के हिसाब से किए होंगे, ये अकल है ना। एक पड़ा हुआ है 360 ग्राम का, एक पड़ा हुआ है 470 ग्राम का, तो ऐसा नहीं कर दिया कि भाई ये इधर चला गया, इधर। उसने वजन के हिसाब से बचे हुए जो भी होंगे इतने सारे वजन के, उसके 2 हिस्से किए। लेकिन जाहिर सी बात है उसने कैटेगरी तो बनाई होगी ना, कि भाई चलो, कुछ उसने यूं सोचा होगा कि चलो यार 450 ग्राम तक वाले, 350 से 450 ग्राम वाले मीडियम में डाल देता हूँ, 450 से बड़े वाले लार्ज में। हमें नहीं पता, हमें ये बाउंड्री नहीं पता, 450 लिखा नहीं है सवाल में कि 450 से कम वाले मीडियम में आएंगे सर। मैं लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उसने ऐसा किया होगा, कोई एक वैल्यू सोच ली होगी कि यार चलो अब 450 या 450 या 450 ग्राम से कम वाले मीडियम, और फिर बोला होगा कि भाई इससे बड़े वाले लार्ज। लेकिन इसने ऐसी कोई ग्राम्स की वो बाउंड्री बनाई मीडियम और लार्ज के बीच में कि जितने बचे हुए थे ना, उसमें से आधे गए मीडियम में और आधे गए लार्ज में। तो अब अगर टोटल मीडियम और लार्ज टोटल 79.67% बचे हैं और इसकी 2 बराबर कैटेगरीज बनाऊं मैं, तो 2 से डिवाइड करो, 39.835%, 39.835 या 84%, 39.84%, यानी कि शुरू वाले सबसे छोटे वाले 20.33% तो हो गए स्मॉल, उसके बाद थोड़े और भारी वाले आए, उसमें से 39.84% मीडियम हो गए और 39.84% लार्ज हो गए। ये बात समझ में आई। फिर इसने बोला है कि फाइंड द वेट अबव विच मेलन्स आर क्लासिफाइड एज लार्ज। अब तुम मुझे बताओ कि कितने वजन से ज्यादा वजन वालों को मैं लार्ज बोलता हूं। वो नंबर जो इसने सोचा था कि इतने ग्राम के नीचे वाले मीडियम और स्मॉल के बीच और इतने ग्राम से ज्यादा वाले लार्ज, बोलते बताओ बताओ मैंने क्या वजन सोचा था कि जिससे ज्यादा वजन होगा तो मैं उसको लार्ज कहूंगा, ये बताओ तुम। समझ रहे हो सवाल, समझो इसका। अब देखो जरा यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। देखो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाओ, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या नहीं, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर में z कितना होता है, 0 होता है। अब अगर मुझे पता है 3 कैटेगरीज बनी है ना, क्या, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मीडियम बीच में ही आएगा ना, स्मॉल सबसे उल्टे हाथ पर आएगा, लार्ज सबसे सीधे हाथ पर। ये तो अकल है ना मुझे, z की वैल्यू सीधे हाथ पर ज्यादा है तो लार्ज सीधे हाथ पर आएगा, z की वैल्यू उल्टे हाथ पर कम है, स्मॉल कम वाले को कहते हैं, तो उल्टे हाथ पर आएगा। मीडियम सेंट्रल होगा, कहीं बीच में होगा। यहां पर एक लाइन बना देता हूं,
इसको मैं कह देता हूं स्मॉल वाली कैटेगरी। स्मॉल वाली कैटेगरी जो है ये कितने परसेंट होंगे, शुरू के सबसे छोटे वाले कितने परसेंट होंगे, 20.33 यानी कि 0.2033। क्लियर है ये बात? अब ये कैटेगरी हो गई। अगली कैटेगरी में मीडियम आने। अच्छा, मीडियम की परसेंटेज कितनी है, 39.84%। सेंटर में Z 0 होता है, उससे पीछे कितनी परसेंटेज होती है टोटल, 50%। 50 में से 20% तकरीबन है स्मॉल। अगली सीधी वाली लकीर, अगली सीधी वाली लकीर जहां पर सेंटर में Z 0 उसके सीधे हाथ पर बनाऊं या उल्टे हाथ पर बनाऊं, सीधे हाथ पर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर 20.33% स्मॉल हो गए। अब मीडियम की परसेंटेज कितनी है, 39.84। तुम एक काम करो, 20.33 और 39.84 ऐड करो, 20.33 और 39.84% ऐड करो, 60.17। यहां पर एक और लकीर बना देता हूं, सही है। ये पूरे के पूरे मीडियम आ गए। मीडियम वाले एरिया में कितना लिखूंगा, क्या बताया आप लोगों ने, क्या यही लिख दूं? नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा 39.84%। क्यों सर? अरे भाई जो तुमने कैलकुलेट किया वो तो मीडियम और स्मॉल का सम था। शुरू वाले स्मॉल फिर मीडियम, उन दोनों का जमा इतना जितना तुमने बताया। तो सर ये ढूंढने की क्या जरूरत थी, ताकि हमें पता चले कि हमें जो मीडियम और लार्ज के बीच में लकीर बनानी है वो जहां पर सेंटर में Z 0 आ रहा है उससे उल्टे हाथ पर बनानी है या सीधे हाथ पर बनानी है। इन दोनों का मिल मिलाकर एरिया तकरीबन 60% आ रहा है। तो मैं जहां पर सेंटर में Z 0 उसके उल्टे हाथ पे लकीर तो नहीं बना सकता, क्योंकि जहां पर सेंटर में Z 0 होता है वहां तक 50% चीजें कवर होती हैं, ये तो तकरीबन 60 आ रही हैं। बात समझे? ठीक है ना? और ये फाइनली ये लार्ज का एरिया होगा, और ये लार्ज का एरिया कितना होगा, ये भी 0.3984 होगा। यही तीन हिस्से वे सही है ना? 39.84% लिख दो या 0.3984 लिख दो, एक ही बात है। देखो ये स्मॉल का एक एरिया हो गया, एक मीडियम का एरिया हो गया, एक लार्ज का एरिया हो गया। किसी को कोई सवाल है यहाँ पर पूछ लो, कोई सवाल नहीं है पक्का? अब हमें ये रिवर्स वर्किंग का सवाल है। देखो जरा गौर से सुनो, हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या था, x दिया हुआ था 350, उसको किस में कन्वर्ट किया, z में, फिर ग्राफ बनाया, फिर एरिया निकाला। यहां पर मीडियम और लार्ज के बीच में बाउंड्री आइडेंटिफाई हो गई है, वो यहां कहीं है। मैं ये जो मीडियम और लार्ज के बीच में बाउंड्री आइडेंटिफाई हुई है ना, इसका z ढूंढ सकता हूं। कैसे? देखो यार, ये अगर लार्ज है 0.3984, ये वाला एरिया कितना होगा, कोई बता सकता है, जो मैंने ब्लैक से लाइन से शेड किया है, जो मैंने सिर्फ ब्लैक लाइन से, देखो मीडियम दोनों तरफ है, हाँ 0.29 0.2967 कैसे निकाला तुमने? हाँ, अरे मुझे सिर्फ ये एरिया की वैल्यू बताओ, मुझे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लार्ज लार्ज, हाँ 0.1016 आएगा ना? देखो मेरी बात सुनो, लार्ज लार्ज वाले कितने, 0.3984 है, लार्ज वाले 0.3984 है। सेंटर में Z 0 होता है, उसके सीधे हाथ वाला पूरा एरिया कितना है, 0.5। सेंटर में Z 0 होता है, उसके सीधे हाथ का पूरा एरिया 0.5 होता है, उसमें से लार्ज वाला एरिया 0.3984 है, वो हटाओ तो 0.1016 आएगा। या तो ऐसे कर लो, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि जहां पर सेंटर में Z 0 होता है उसके आगे वाला पूरा एरिया 0.5 है, उसमें से जो लार्ज वाला एरिया वो 0.3984 है, वो हटा दिया, बच गया तो 0.1016 बच गया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि तुम स्मॉल
और मीडियम को ऐड करो, करो जरा, स्मॉल और मीडियम को ऐड करो, यानी कि 0.2033 और 0.3984 दोनों को ऐड करो। इसमें से शुरू का 50% हटा दो, जिसमें स्मॉल कवर हो रहा है और थोड़ा सा मीडियम कवर हो रहा है, तो 0.1016 आएगा। बात समझ आ रही है ना? फिर भी मेरे पास ये ब्लैक वाला एरिया फिर भी मेरा जो एरिया आएगा वो 0.1016 ही आएगा। सर ये क्यों ढूंढना था एरिया? ये है कौन? ये स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ये मीडियम का एक हिस्सा है। ढूंढना क्यों है? ताकि मैं अपने टेबल यूज कर Z ढूंढ लूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये 0.1016 Z नहीं है, ये एरिया है, तो मैं अपने Z के टेबल में यहां पर 0.1016 ढूंढूंगा या उससे करीब तरीन वैल्यू देखूंगा कि वहां पर Z कितना आ रहा है। बताओ 0.26 चेक कर लो सब। 0.26 आ रहा है, यानी कि ये जो Z होगा ना, ये जो Z होगा ये 0.26 होगा। ऐसा ही है। आपने 0.1016 का एरिया ढूंढा, उसका जो Z आ रहा था वो 0.26 आ रहा था, तो आपका Z मिल गया आपको। अब जब आपको फाइनली Z मिल गया ना, तो आप क्या करोगे? Z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। 0.26 इज इक्वल्स टू x माइनस 450 थी मीन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी थी? 120। 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 120 करो और 450 उसमें ऐड करो, कितना बनता है? x की वैल्यू निकालो, 481.2। इसका मतलब ये हो गया कि 350 ग्राम से कम वाले मेलन स्मॉल होते थे, 350 और 481.2 के बीच के मेलन्स मीडियम होते थे, और 481 से ज्यादा वाले मेलियंस लार्ज होते थे। अब कोई सवाल है तो पूछो भाई।